साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। आज हम लोग कवियों के जीवन परिचय के क्रम में भवभूति का जीवन परिचय देखेंगे और उनकी कृति के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे। चलिए देखते हैं कि भवभूत के पितामह का नाम क्या था। भट्ट गोपाल था। भवभूत के पिता कौन थे? भवभूत के पिता नीलकंठ थे। भवभूति की माता का नाम क्या था? माता का नाम जतकर्णी था। भवभूत का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ था। क्या नाम था? भट्ट श्री कृष्ण या श्रीकंठ। ठीक है। भवभूत के गुरु कौन थे? ज्ञान निधि या कुमारिल भट्ट थे। अगला देखें, भवभूत का दार्शनिक नाम क्या था? भवभूत का दार्शनिक नाम उदुम्बर उम्बिकाचार्य या उम्बेक था। भवभूत का जन्म स्थान क्या है? पद्मपुर था। क्या था? पद्मपुर। भवभूत की उपाधि देखें, पदवाक्य प्रमाणज्ञ या वश्यवाक या परिणत कवि या इनको शिखरणी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिखरणी कवि भी कहा जाता है। चले अब देखें, इनके में एक उक्ति भी कही गई, कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। भवभूति का ऐसा कह करके यशोगान किया गया है। ठीक है, आपको बता दिया कि शिखरणी कवि भी इनको कहा जाता है। भवभूत का गोत्र क्या है? भवभूत का गोत्र काश्यप गोत्र है। भवभूत की जाति क्या थी? कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा पाठी ब्राह्मण थे ये भवभूति जी। भवभूत कान्य कुज नरेश यशो वर्मा के आश्रयदाता कवि थे। किसके आश्रयदाता कवि थे? कान्यकुब्ज नरेश यशो वर्मा के। भवभूत का समय क्या है? 650 से 750 ईस्वी या 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। क्या? या तो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अब भवभूत की रीति देखें। भवभूत की रीति गौड़ी है। भवभूत का प्रिय रस क्या है? करुण है। भवभूत का प्रिय छंद क्या है? अनुष्टुप शिखरणी है। भवभूत शिव के उपासक थे। भवभूत उत्तर रामचरितम में अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणत प्रज्ञ कहते हैं। फिर भवभूत महावीर चरितम में अपने को वश्यवाक कहते हैं। तो आपको दो चीज़ें यहाँ से पता चल गई होंगी कि उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम भवभूति की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखें। भवभूत की नाटकों में अविधा वृत्ति मुख्य है। भवभूत की कृतियों में ओजगुण अधिक है। भवभूत की शिखरणी की प्रशंसा, मतलब भवभूत की भाई प्रेक्षम शिखरणी था, तो इसलिए इनकी प्रशंसा में क्षेमेंद्र ने क्या कहा? सुवृत्त तिलकम। क्या कहा? अपने सुवृत्त तिलक में उन्होंने कहा, शिखरणी की प्रशंसा करते हुए कहा कि निर्गल तरंगिणी। क्या कहा? निर्गल तरंगिणी। तो देखिए, भवभूत की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, भवभूत के शिखरणी की प्रशंसा में निर्गल तरंगिणी किसने कहा? क्षेमेंद्र ने कहा। किसके तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव है? तो भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का अभाव है। उत्तर रामचरितम की विधा क्या है? तो यह एक नाटक है। उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण रस है। ठीक है, यहीं से जो है नाटकों में करुण रस की प्रथा चली थी। ठीक है, भरत के पुत्र का नाम क्या था? पुष्कल था। उत्तर रामचरितम का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो इसका उपजीव्य ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड, सर्ग 42 से 97, या फिर ऐसी कथा जो है पद्म पुराण के पाताल खंड में 1 से 68 तक प्राप्त होती है। उत्तर रामचरितम के अंकों का नाम आप देखिए। प्रथम अंक का नाम था जो है चित्रदर्शन, द्वितीय का पंचवटी प्रवेश, तृतीय का छाया अंक जिसमें 48 श्लोक हैं, चौथा कौशल्याजनक योग, पांचवा कुमार विक्रम, छठवां कुमार प्रत्यभिज्ञान, सातवां सम्मेलन। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक में चित्रवीथी की योजना है। चित्रवीथी बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था? अर्जुन था। उत्तर रामचरितम के सप्तम अंक में गर्भ नाटक की योजना है। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में छायांक की योजना है। उत्तर रामचरितम में कुल कितने पात्र हैं? तो कुल 30 पात्र हैं उत्तर रामचरितम में। ठीक है, ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ किया, इसकी सूचना प्रथम अंक में मिलती है। वशिष्ठ का संदेश लेकर के कौन आते हैं? तो अष्टावक्र आते हैं। उत्तर रामचरितम में 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है, यानी 30 पात्र हैं, उसके बाद 6 पात्र का उल्लेख मात्र है। भवभूति में कुल 30 है जिसमें 6 का उल्लेख मात्र है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरितम में कुल कितने श्लोक हैं? 256 श्लोक हैं। उत्तर रामचरितम में किस प्राकृत का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर रामचरितम में सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया गया है।
आगे देखें, उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक विस्कंभक से प्रारंभ होता है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक तमसा मुरला नामक दो नदियों के वार्तालाप से प्रारंभ होता है। उत्तर रामचरितम का चतुर्थ अंक का आरंभ दंडायन और सौधात्की के वार्तालाप से होता है। इदम कविभ्यः पुरुयोभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे बिंदेम देवताम वाचम अमृतात्मनः कलाम। यह जो है इसका क्या है, मंगलाचरण है उत्तर रामचरितम का। इस मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, द्वादश पदानांदी है, अनुप्रास अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। ठीक है। सौधात्की दंडायन वाल्मीकि के शिष्य हैं। लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु है, यानी लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु। चंद्रकेतु का सारथी सुमंत था। पंचम अंक में लव जृंभक अस्त्र का प्रयोग करते हैं। अश्वमेधी अश्व का रक्षक कौन था? यह पुष्कल था। पुष्कल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह भरत पुत्र था। आगे देखें, शांता के पति का क्या नाम था? ऋष्य श्रृंग था। और शांता कौन थी? शांता भगवान राम की जो है बहन थी, दशरथ की पुत्री थी। उत्तर रामचरितम का कंचुकी कौन है? गृष्टि है। प्रतिहारी अंतःपुर की द्वारिपालिका है। वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति है। फिर इसका आप देखें जो है भरतवाक्य, उत्तर रामचरित का भरतवाक्य क्या कहता है? पापभ्यश्च पुनाति वर्धेश्च श्रेयांसि सेयम कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च ताम एताम परिभावयन्ति अभिनवैः विन्यस्तरूपां बुधाः शब्द ब्रह्मविदः कवेः परिणतां प्राज्ञस्य वाणीम इमाम। उत्तर रामचरितम का भरतवाक्य शार्दूल छंद में है। किस में है? शार्दूल विक्रीडित छंद में है। ठीक है। उत्तर रामचरितम में गौड़ी और वैदर्भी रीति है। राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है। ठीक है। ये हुआ आपका उत्तर रामचरितम के कुछ सामान्य जानकारी और भवभूत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।